सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे आइए लेकर चलते हैं। नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही है। भाई आपकी ईपी ले रहे आवाज आ रही है। आ गई सर, आ गई। ओके ओके यहाँ आ रही भैया, हमारा माइक करा हो तो मैं क्या अबे नहीं आ रही भाई, जबरदस्ती बोल रहे हो यार। नहीं आ रही ऑडियो। अजीब इंसान है, कहाँ आ रही है बताओ। सर 2 मिनट रुक जाइए, सर 2 मिनट रुक जाइए। कहाँ लगाओगे? वहीं लगाओ, वहीं रिकॉर्ड ले। इतना बाहर कहाँ जाएगा? योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, बजट पेश हुआ है और योगी सरकार का ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसका ये पहला बजट है, तो सबकी निगाहें इस बात पर कि यूपी को, उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला है। अभी कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छठा ये बजट है जो योगी सरकार ने पेश किया और सबसे बड़ा बजट अगर हिस्ट्री देखी जाए यूपी सरकार की और क्या कुछ दिया गया है वो देखने वाली बात होगी। और योगी आदित्यनाथ क्या बोलते हैं, यानी इस बजट से उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला है, ये अब बताने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि अगर यूपी का इतिहास देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बजट है। क्या कुछ सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसका लेखा जोखा है। 6.15 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ है। इसमें क्या क्या बड़ी बातें हैं। यूपी का सबसे अब तक का बड़ा बजट बताया जा रहा है। 2.0 का ये पहला बजट है, यानी दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट। टॉपर छात्राओं को लैपटॉप देने का इसमें घोषणा हुई है, ऐलान हुआ है। 5 साल में 2 करोड़ फोन टैबलेट देगी सरकार। ये इसमें सब बातें कही गई हैं। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। उसके अलावा बनारस में क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ जो हैं वो आवंटित किए जाएंगे। उसके अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली बिल में 50% छूट जो है वो लगातार मिलती रहेगी। उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दी गई है और दिव्यांगों के लिए अनुदान जो है 300 से बढ़ाकर अब 1000 कर दिया गया है। उसके अलावा मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया है। तो ये योगी 2.0 का पहला बजट है, यानी दूसरे कार्यकाल का ये देखा जाए तो ये पहला बजट है और अब तक का इसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। और क्या कुछ इसमें प्रावधान रखे गए हैं, क्या कुछ इसमें दिया गया है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ अब तफसील से बताएंगे। प्रेस से मुखातिब होने वाले हैं। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब से कुछ देर में योगी आदित्यनाथ बोलने वाले हैं। क्या क्या इसमें प्रोविजन रखा गया है, इसमें यूपी को क्या क्या मिला है, वो बातें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप वो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हो कि इस बजट की बड़ी बातें क्या हैं। वृद्धावस्था पेंशन जो है 500 से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दी गई है। उसके अलावा दिव्यांग अनुदान जो है 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ यानी 695 करोड़ का बजट का प्रोविजन रखा गया है। योगी सरकार के बजट के बाद अखिलेश का एक तरह से उन्होंने अटैक किया है यूपी सरकार पर। किसानों की आय दोगुनी करने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। 2022 में आय दोगुनी करने का क्या है जवाब, ये उन्होंने पूछा है। गरीबों की मदद के लिए योजनाएं नहीं चल रही हैं, उसके बारे में जवाब दें योगी सरकार। तेल, दालों, डीजल, पेट्रोल, सीमेंट सब महंगे हुए हैं, उसका क्या। नौजवानों को नौकरी और रोजगार की उम्मीद थी, उसके लिए क्या कुछ किया गया है। नौकरी रोजगार केवल आंकड़ों पर नजर आ रहे हैं, असल में जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। इसके बारे में सवाल उठे। प्राइमरी एजुकेशन को सरकार ने बर्बाद कर दिया, ये भी कहा है अखिलेश यादव ने।
इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, 6वां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है,